सोचो, आप किसी को दूर मैसेज भेज रहे हैं। आपने सेंड बटन दबाया और वो तुरंत ही उस तक पहुंच गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मैसेज समुद्र पार कैसे जाता है? लहरों के नीचे केबल्स का एक छुपा हुआ नेटवर्क है जो इस जादू को मुमकिन बनाता है। ये आपके साधारण केबल्स नहीं हैं। ये शीशे के रेशों से बने होते हैं जो इंसान के बाल से भी पतले होते हैं और प्रकाश की किरणों के रूप में डेटा ले जाते हैं। हम उन्हें सबमरीन या अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहते हैं और ये हमारे इंटरनेट की रीढ़ है। ये केबल्स समुद्र तल पर बिछाए जाते हैं जो महाद्वीपों और द्वीपों को जोड़ते हैं। ये हजारों मील तक फैले हुए हैं और एक जटिल जाल बनाते हैं जो वैश्विक संचार को सक्षम बनाता है। इन केबल्स के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती। हम ईमेल नहीं भेज पाते, अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं कर पाते या तुरंत जानकारी साझा नहीं कर पाते। ये केबल्स दुनिया भर के व्यवसायों, सरकारों और व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें ज्ञान साझा करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने और दुनिया भर में प्रियजनों के साथ जुड़े रहने की अनुमति देते हैं। अगली बार जब आप कोई संदेश भेजें या ऑनलाइन वीडियो देखें, तो उस अद्भुत तकनीक को याद रखें जो पर्दे के पीछे लहरों के नीचे छिपी हुई है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। ये अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर सूचना प्रसारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये ऐसे समझो, कल्पना करो कि एक लंबी पतली कांच की नली से टॉर्च चमकाई जा रही है। प्रकाश नली की दीवारों से टकराता है और एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से डेटा भी कुछ इसी तरह यात्रा करता है। ये केबल्स नाजुक कांच के रेशों के चारों ओर सुरक्षात्मक सामग्रियों की कई परतों से बने होते हैं। कटौती को रोकने के लिए एक सख्त बाहरी आवरण, स्टील आर्मरिंग और बिजली के लिए तांबे या एल्यूमीनियम ट्यूब हैं। ये सभी परतें रेशों की रक्षा करने और डेटा के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती हैं। प्रकाश दालें उन लोगों और शून्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो डिजिटल जानकारी बनाती हैं। केबल के एक छोर पर एक लेजर इन दालों को प्रसारित करता है और दूसरे छोर पर एक रिसीवर उनका पता लगाता है और उन्हें वापस डेटा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया बिजली की गति से होती है, जिससे हमारे लिए बड़ी दूरी पर रियल टाइम में संवाद करना संभव हो जाता है। अंडरसी केबल्स हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। ये वैश्विक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हम लोगों से जुड़ पाते हैं और ग्रह के हर कोने से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ये केबल्स न हो। ये समय में पीछे जाने जैसा होगा। ये केबल्स 90% से अधिक अंतरराष्ट्रीय डेटा ले जाते हैं, जिसमें फोन कॉल, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। ये अदृश्य धागे हैं जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ते हैं। व्यवसाय संचार, डेटा ट्रांसफर और ऑनलाइन लेनदेन के लिए उन पर भरोसा करते हैं। सरकारें इनका उपयोग कूटनीति, खुफिया जानकारी एकत्र करने और आपदा राहत प्रयासों के लिए करती हैं, और व्यक्तियों के लिए ये केबल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह अमीर छोकीते ये हमें प्रियजनों के साथ जुड़े रहने, अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने और विभिन्न संस्कृतियों से सीखने की अनुमति देते हैं। जबकि ये अंडरसी केबल्स समुद्र तल की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं, ये अविनाशी नहीं है। जब कोई केबल क्षतिग्रस्त या टूट जाता है, तो इसके व्यक्तियों, व्यवसायों और पूरे देशों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव इंटरनेट सेवाओं का बाधित होना है। वेबसाइट्स दुर्गम हो जाती हैं, ऑनलाइन लेनदेन विफल हो जाते हैं और संचार नेटवर्क में देरी या रुकावटों का अनुभव होता है। ये व्यवधान घंटों या दिनों तक भी रह सकते हैं, जो क्षति की गंभीरता और केबल की मरम्मत में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। केबल व्यवधानों का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है।
उत्पादकता में कमी, विलंबित लेन देन और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण व्यवसायों को राजस्व का नुकसान होता है। व्यापार निष्पादित करने या रियल टाइम डेटा तक पहुंचने में असमर्थता से वित्तीय बाजार प्रभावित हो सकते हैं। हमारी तेजी से जुड़ी दुनिया में केबल व्यवधानों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भाग 5, गहराई से खतरे, शार्क और समुद्र का कहर। समुद्र की गहराई एक रहस्यमय और अक्सर शत्रुतापूर्ण वातावरण होती है। अंडरसी केबल्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के। केबल क्षति में एक आश्चर्यजनक अपराधी शार्क है। जबकि शार्क विशेष रूप से केबल्स को निशाना नहीं बनाते हैं, वे उनके द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जिज्ञासु शार्क केबल्स को काट सकते हैं या उनके खिलाफ पिटाई कर सकते हैं, जिससे उनकी सुरक्षात्मक परतों को नुकसान हो सकता है। जबकि ये घटनाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, वे समुद्र में बुनियादी ढांचे के संचालन की अप्रत्याशित चुनौतियों को उजागर करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं अधिक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। भूकंप, पानी के नीचे भूस्खलन और तेज समुद्री धाराएं केबल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं या तोड़ सकती हैं। ये घटनाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी में व्यापक व्यवधान पैदा कर सकती हैं। कुछ मामलों में प्राकृतिक आपदा के बाद केबल्स की मरम्मत एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। भाग 6, मानवीय भूल और उसके परिणाम, लंगर दूर। जबकि प्रकृति केवल क्षति में भूमिका निभाती है, मानवीय गतिविधियां अक्सर व्यवधानों का प्रमुख कारण होती हैं। सबसे बड़े अपराधियों में से एक मछली पकड़ने का गियर है, खासकर लंगर और जाल। जब ये केबल्स पर फंस जाते हैं तो वे उन्हें तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। जहाज के लंगर विशेष रूप से व्यस्त शिपिंग लेन में एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। जब एक लंगर गिराया जाता है तो यह समुद्र तल पर घसीट सकता है, संभावित रूप से इसके रास्ते में केबल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह ट्रैवलिंग नेट, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र तल पर घसीटे जाते हैं, केबल्स पर फंस सकते हैं और काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और मानव प्रेरित खतरा तोड़फोड़ है। जबकि दुर्लभ, बर्बरता या आतंकवाद के जानबूझकर किए गए कार्य अंडरसी केबल्स को निशाना बना सकते हैं, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी में व्यापक व्यवधान पैदा हो सकते हैं और संभावित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण अवसंरचना परिसंपत्तियों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भाग 7, इंटरनेट की जीवन रेखा की ढाल, अंडरसी केबल्स की सुरक्षा। अंडरसी केबल्स के महत्व को देखते हुए उन्हें नुकसान से बचाना सर्वोपरि है। स्थापना प्रक्रिया के दौरान और उनके पूरे परिचालन जीवन में इन महत्वपूर्ण संचार लिंक की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। स्थापना के दौरान जब भी संभव हो, केबल्स को समुद्र तल के नीचे दबा दिया जाता है। इससे उन्हें लंगर, मछली पकड़ने के गियर और तेज धाराओं से बचाने में मदद मिलती है। उन क्षेत्रों में जहां केबल को दफनाना संभव नहीं है, इसे समुद्र तल पर बिछाया जाता है और कवच की एक मोटी परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। संभावित खतरों का पता लगाने और ऑपरेटरों को किसी भी समस्या के प्रति सचेत करने के लिए निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम वोल्टेज, दबाव और तापमान में बदलाव का पता लगा सकते हैं, जो केबल को संभावित नुकसान का संकेत देते हैं। विशेष मरम्मत जहाजों को दुनिया भर में रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है, जो किसी भी दोष या टूटने को ठीक करने के लिए एक पल के नोटिस पर तैनात होने के लिए तैयार रहते हैं। भाग 8, बाइट्स एंड ब्रेक्स, केबल व्यवधानों के वास्तविक जीवन के किस्से,
वर्षों से अंडरसी केबल क्षति के कई उदाहरण सामने आए हैं जो इन महत्वपूर्ण अवसंरचना परिसंपत्तियों की भेद्यता को उजागर करते हैं। 2006 में ताइवान के तट पर आए भूकंप के कारण एशिया में इंटरनेट और फोन सेवाएं व्यापक रूप से ठप हो गईं। भूकंप ने कई अंडरसी केबल्स को तोड़ दिया, जिससे लाखों लोगों के लिए संचार बाधित हो गया। 2008 में भूमध्य सागर में केबल कटौती की एक श्रृंखला के कारण मिस्र, भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों में इंटरनेट और संचार व्यवधान उत्पन्न हुए। जबकि कटौती का सही कारण निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, इसने तोड़फोड़ या आकस्मिक क्षति के लिए इन केबल्स की भेद्यता पर प्रकाश डाला। ये घटनाएं अंडरसी केबल्स के महत्व और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। वे हमारी दुनिया की परस्पर वर्णितसुंग और हमारे दैनिक जीवन, व्यवसायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केबल व्यवधानों के संभावित परिणामों पर भी प्रकाश डालते हैं। भाग 9, हमारा जुड़ा भविष्य। इंटरनेट की पानी के भीतर की धमनियों की सुरक्षा। जैसे जैसे इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसे संभव बनाने वाले अंडरसी केबल्स की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। ये केबल्स हमारे डिजिटल युग की जीवन रेखा हैं, जो वैश्विक संचार को सक्षम बनाते हैं, आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाते हैं और महाद्वीपों के लोगों को जोड़ते हैं। इन महत्वपूर्ण अवसंरचना परिसंपत्तियों के लचीलापन को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें अधिक मजबूत केबल डिजाइनों में निवेश करना, केबल मार्गों के पास मछली पकड़ने और शिपिंग गतिविधियों के लिए सख्त नियमों को लागू करना और उन्नत निगरानी और मरम्मत तकनीकों का विकास करना शामिल है। इसके लिए जनता और नीति निर्माताओं के बीच इन केबल्स के महत्व और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंटरनेट की पानी के भीतर की धमनियां सुरक्षित रहें, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जुड़े हुए दुनिया के लाभों का आनंद ले सकें। आइए हम सभी को जोड़ने वाले इन महत्वपूर्ण लिंक की सुरक्षा के लिए हम सब अपना अपना योगदान दें।